लिफलेट्स हो गया, फोल्डर्स हो गया, बुलेटिन्स हो गया, ठीक है, इस सब कुछ जानना है क्या है। लिफलेट वगैरह जानते हो तुम लोग कोई? लिफलेट्स क्या है, फोल्डर्स क्या है, बुलेटिन्स क्या है? ठीक है, मैगजीन्स क्या है? यस सर। तो हम शुरू करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स का। पहले कंसेप्ट जानते हैं कि ऑडियो क्या है। ऑडियो, ऑडियो एड किसको कहते हैं? एन ऑडियो एड इज एन इंस्ट्रक्शनल डिवाइस इन विच मैसेज कैन बी हेयर्ड बट नॉट सीन। सिर्फ हम लोग सुनते हैं, देखते नहीं है ऑडियो एड में, ठीक है। विजुअल एड्स क्या होता है? यह है इंस्ट्रक्शन का हो या कम्युनिकेटिंग डिवाइस का हो इन विच मैसेज कैन बी सीन बट नॉट हियर्ड। सिर्फ हम इसमें देखते हैं विजुअल एड्स में। ऑडियो विजुअल एड्स क्या हो गया? ऐसा इंस्ट्रक्शनल डिवाइस जिसमें मैसेज कैन बी हेयर्ड एज वेल एज सीन। और तीसरा टर्म एक आता है एड्स, AIDS। एड मतलब क्या होता है? असिस्टेंस और हेल्प, ठीक है। तो ऑडियो विजुअल एड्स क्या हो गया? इंस्ट्रक्शनल डिवाइस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट मैसेज मोर इफेक्टिवली थ्रू साउंड्स एंड विजुअल्स। किस तरह का मदद करता है? इन स्टिमुलेटिंग द सेंसरी ऑर्गन्स। ऑडियो विजुअल एड्स कैसे करता है? हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द सेंसरी ऑर्गन्स एंड फैसिलिटेट क्विक कंप्रिहेंशन ऑफ द मैसेज बाय द ऑडियंस। जैसे हम बताए थे ऑलरेडी, आपको बताए थे कि कम्युनिकेशंस में जो एलिमेंट्स बताए थे, कैसे एक स्किलफुल कम्युनिकेटर सेंडिंग ए यूजफुल मैसेज थ्रू प्रॉपर चैनल, जिसको रिसीवर रिसीव करता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है, फीडबैक करता है। Audio visual aid may be used for literate as well as for illiterate people. तो ये तीनों टर्म हो गया, ऑडियो क्या है, विजुअल क्या है, ऑडियो विजुअल क्या है, एड्स क्या है, चार टर्म हो गया। अब पर्पसेस क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स का पर्पसेस क्या है? और क्या है? टू इम्प्रूव टीचिंग, टू इम्प्रूव टीचिंग, that is to increase the clarity and effectiveness of ideas and skill being transferred. जब क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आइडियाज एंड स्किल्स जब जो ट्रांसफर करते हैं, दैट मीन्स क्या करेगा? ओवरऑल इंप्रूव टीचिंग। ऑडियो विजुअल एड्स एनेबल द ऑडियंस टू लुक, लिसन एंड लर्न। ओके, यानी टू लर्न फास्टर, टू लर्न मोर, टू लर्न थॉरोली एंड टू रिमेंबर लॉन्गर। हम जब पिछले क्लास में जब पढ़ा रहे थे, हम लोग जो लर्निंग वगैरह पढ़ाते हैं, एंड इफेक्टिव लर्निंग सिचुएशंस में 5 एलिमेंट्स होता है, तो उसमें से हम बताए थे कि कितना लर्न करता है, कि अगर देखते हैं तो कितना, सुनते हैं तो कितना, जब ऑल द सेंस इन्वॉल्व होता है तो कितना करता है, इसी, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे शुरू में, और फिर ये भी किए थे कैसे कैसे लर्न करते हैं हम लोग। देख के कितना लर्न करते हैं, पढ़ के कितना करते हैं, सुन के कितना करते हैं, ठीक है, भी बताए थे हम। अब आ जाओ कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन 4 तरह का होता है। फर्स्ट जनरेशन मीडिया, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा? पहले वाला शुरुआत में, जैसे इसका एग्जांपल हो गया हैंडमेड चार्ट जो बनाते थे, ग्राफ बनता था, एग्जिबिट्स, मॉडल्स, हैंड रिटन मटेरियल्स जो हम लोग बनाते थे, फर्स्ट जनरेशन मीडिया में आया। सेकेंड जनरेशन में आ गया कि हैंडमेड प्रिंटेड हैंडमेड रहता था, प्रिंटेड लाइकली टू इंट्रोड्यूस, प्रिंटेड आइटम आ गया उसमें हैंडमेड का। थर्ड जनरेशन में जैसे फोटोग्राफ आ गया, स्लाइड्स आ गया, फिल्म स्ट्रिप्स आ गया, रिकॉर्डिंग्स आ गया, रेडियो भी आ गया, तो थर्ड जनरेशन मीडिया में ही आया। फोर्थ जनरेशन मीडिया में आपका टेलीविजन आ गया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स आ गया, सारा फोर्थ जनरेशन मीडिया में हो गया। यानी अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन 4 तरह का हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हैंडमेड जो भी है आपका, सेकेंड हो गया प्रिंटेड, जो हैंडमेड प्रिंटेड इलस्ट्रेटेड, थर्ड हो गया फोटोग्राफ, स्लाइड्स, फिल्म, चौथा हो गया टेलीविजन वगैरह आ गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू सेंस इन्वॉल्व। 3 कैटेगरी में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू सेंस इन्वॉल्व, 3 कैटेगरीज में, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स में क्या आ गया आपका? रेडियो आ गया, टैप रिकॉर्डर आ गया, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, माइक जिसको कहते हैं
आ गया, टेलीफोन आ गया, ऑडियो एड्स जिसमें हम खाली सुन सकते हैं, ठीक है। विजुअल एड्स में आपका क्या आ गया, मॉडल्स आ गया, स्पेसिमेन आ गया, फ्लैश कार्ड आ गया, फोटोग्राफ्स आ गया, चार्ट्स आ गया, पोस्टर्स आ गया, बुलेटिन बोर्ड, चौक बोर्ड, सारा ये सब किसमें आया था, प्रोजेक्ट विजुअल एड्स। विजुअल एड्स को फिर आपका दो तरह का होता है, एक प्रोजेक्टेड होता है, एक नॉन प्रोजेक्टेड होता है। जिसको प्रोजेक्टेड करके जो विजुअल खाली देख सकते हैं वो प्रोजेक्टेड में आता है, जैसे स्लाइड्स आ गया, फिल्म स्ट्रिप्स आ गया, ठीक है, और प्रोजेक्टर्स आ गया, जितना भी चाहे स्लाइड प्रोजेक्टर हो, वीडियो स्कोप हो, वर्ड, सारा प्रोजेक्टर्स आ गया, प्रोजेक्टर जिसको हम प्रोजेक्ट करके देखते हैं प्रोजेक्टर। जिसको प्रोजेक्ट करके नॉन प्रोजेक्टेड एड में जैसे मॉडल्स आ गया, स्पेसिमेन आ गया, फ्लैश कार्ड आ गया, फोटोग्राफ, चार्ट, पोस्टर, ये सब नॉन प्रोजेक्टेड एड्स आ गया। कभी कभी एग्जामिनेशन वगैरह में देता है कि आप फोटोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल, इस तरह का रहता है, ठीक है। इस तरह का तीसरा इसमें ऑडियो एड्स हो गया, विजुअल एड्स हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल जिसमें सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, सिनेमा, मोशन पिक्चर, सिनेमाज हो गया, वीडियोज हो गया, ये सब। इसमें भी नॉन प्रोजेक्टेड जो होता है, नॉन प्रोजेक्टेड जिसको जैसे आपका पपेट शो हो जाता है, ड्रामाज होता है, टॉकिंग डॉल होता है, नॉन प्रोजेक्टेड में आता है, ठीक है। ये तीन तरह का हो गया अकॉर्डिंग टू सेंस इन्वॉल्व, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। अब है कि अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग, अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग, तो एडगर डाले ने एक कौन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप किया जो रिलेशनशिप बताता है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल्स एज वेल एज इंडिविजुअल पोजीशन इन लर्निंग प्रोसेस। इन इंडिविजुअल का क्या पोजीशन है लर्निंग प्रोसेस में, और वेरियस इन रिलेशनशिप क्या है ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का, इसके आधार पर एडगर डाले ने कौन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप किया, ठीक है। उसमें सबसे जो नीचे है डायरेक्ट होता है, सबसे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चला जाते हैं कौन की तरफ, इनडायरेक्ट वे में चला जाते हैं हम। जो डायरेक्ट होता है कंक्रीट होता है, ऊपर वाला एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे कौन ऑफ एक्सपीरियंस में सबसे नीचे जो होता है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस होता है। पहला क्या हो गया, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, जैसे जो हम लोग खुद फील करके सीखते हैं, यानी मेकिंग, जैसे आप कोई फर्नीचर बना रहे हैं, मेकिंग ए पीस ऑफ फर्नीचर, आप बना रहे हैं तो इसका मतलब सीख रहे हैं, आप प्लॉइंग कर रहे हैं, आप कल्टीवेटिंग एनी क्रॉप कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस हो गया, जो आप करके सीख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, तो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस हो गया। दूसरा जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस में इसके जस्ट ऊपर है, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस होता है। कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस क्या होता है, यानी कॉन्ट्राइव्ड मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस इज एन एडिटिंग ऑफ रियलिटी, जो रियलिटी है उसको एडिट करके हम लोग करते हैं। जैसे मॉडल्स किसी भी जानवर का, मान लीजिए लैब में एनिमल्स का हमको स्टडी करना है तो मॉडल बना रहता है, वहां पे एनिमल साइंस के लेबोरेटरी में जाइए, डिफरेंट मॉडल्स बना रहता है कि जर्सी का है, ये मुर्रा है, ये है अपना, जैसे मॉकअप मशीनरीज का, बड़े बड़े मशीन का मॉकअप रहता है या स्पेसिमेन रहता है, यानी इसको कहते हैं कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, उसका स्पेसिमेन बना के एडिटिंग ऑफ रियलिटी बना के हम लोग सीखते हैं। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस के ऊपर में क्या होता है, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस होता है। तीसरा होता है ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, जैसे ड्रामाज में पपेट शोज करके द्वारा जो करते हैं, ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। चौथा हो गया डिमॉन्स्ट्रेशंस। डिमॉन्स्ट्रेशंस क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो डिमॉन्स्ट्रेशंस में करते हैं, तो उसके द्वारा होता है, इसका कंट्रीब्यूशन डिमॉन्स्ट्रेशंस होता है। उसके बाद आता है कौन ऑफ एक्सपीरियंस में फील्ड ट्रिप, ऊपर जा रहे हैं कौन की तरफ, फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप क्या होता है कि एक्सपोजिंग द फार्मर्स टू द फील्ड रियलिटी, जैसे यानी फील्ड ट्रिप्स होता है, मेला लगता है, कुछ भी लगता है, जैसे किसान मेला लगा, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट होता है कि फील्ड ट्रिप, जो फार्मर्स आता है उसको फील्ड का विजिट किया जाए, ताकि एक्सपोजिंग हो सके कि फार्मर्स की फील्ड का रियलिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं और यहाँ रियलिटी क्या है। तो फील्ड ट्रिप भी एक इसके बाद आता है। उसके बाद आता है फील्ड ट्रिप के बाद कौन ऑफ एक्सपीरियंस में, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ से मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो फील्ड ट्रिप्स के बाद क्या आ गया, एग्जीबिट्स, यानी एग्जीबिशंस। एग्जीबिशंस क्या होता है, देखो किसान मेला में एग्जीबिशन लगा रहता है। एग्जीबिशंस क्या होता है, ए प्लान डिस्प्ले ऑफ मॉडल, स्पेसिमेन, चार्ट, पोस्टर वगैरह प्रेजेंटेड इन पब्लिक व्यू
पब्लिक व्यू में फॉर किसके लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, जजिंग, कंपटीशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट, जो भी करते हैं, यानी प्लान डिस्प्ले ऑफ मॉडल्स, स्पेसिमेन, चार्ट, पोस्टर्स, पब्लिक व्यू में हम लगाते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये एग्जीबिशंस हो गया। उसके बाद आता है इसके ऊपर, जस्ट एग्जीबिशंस के ऊपर में मोशन पिक्चर्स आता है। मोशन पिक्चर्स में क्या आ गया, मोशन पिक्चर्स आ गया। मोशन पिक्चर्स ऑफ फिल्म, जो साइलेंट पिक्चर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ साइट्स और टेलीविजन, ये सब आ गया। इसके ऊपर में आपका आ गया रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स में आपका, रिकॉर्डिंग्स में जैसे रेडियो का करते हैं रिकॉर्डिंग, अब रेडियो रिकॉर्डिंग हो गया। रिकॉर्डिंग्स ऑन डिस्क में करते हैं, टैप रिकॉर्डर में करते हैं, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आता है, रिकॉर्डिंग के बाद आता है विजुअल सिंबल। विजुअल सिंबल में जैसे आपका स्केच हो गया, कार्टून हो गया, पोस्टर्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है वर्बल सिंबल, विजुअल के बाद वर्बल सिंबल। तब इसमें लास्टली क्वेश्चन यही रहता है कि कौन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा डेवलप किया गया, एडगर डाले के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग, किस पे क्या, अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन। इसमें यही क्वेश्चन आता है, सबसे नीचे कौन रहता है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद सेकंड कौन होता है, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस। तीसरा ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस। चौथा डिमॉन्स्ट्रेशन। उसके बाद फील्ड ट्रिप्स, एग्जिबिट्स, मोशन पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स, विजुअल सिंबल एंड लास्ट में वर्बल सिंबल्स। ये आपका जितने नीचे है डायरेक्ट है, ऊपर है इनडायरेक्ट वे में है। तो तीन तरह का हम क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताए, ऑन द बेसिस ऑफ evolution, on the basis of according to sense involved, और on the basis of according to contribution of learning। तीन तरह का हम बताए। अब आ जाओ, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्या एडवांटेजेस है इसका, ऑडियो विजुअल एड्स का, बताओ ज्योति। 123 यस सर। एडवांटेजेस बताओ ऑडियो विजुअल एड्स का। सर फास्ट ग्रैब होता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा लर्न हो पाता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, छोड़ दो हम। हाँ सृष्टि 115। यस सर, यस सर। बताओ नेक्स्ट लर्न मोर एडवांटेजेस। सर, लर्नर को हेल्प करता है क्विकली लर्न करने के लिए। हाँ, लर्न मोर, लर्न क्विकली, लर्न मोर थोरो एंड लर्न रिमेम्बर लॉन्गर। ओके ठीक है। रोहित। यस सर। नेक्स्ट एडवांटेजेस बताओ। सर ज्यादा सेंसर इन्वॉल्व होगा तो रिटेंशन ज्यादा होगा इन्फॉर्मेशन। गुड। अंशु रॉय। यस सर। नेक्स्ट बताओ एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। It enables the audience to look, listen and learn faster. आओ तो रिपीट मत करो, जो हो गया है रिपीट मत करो। Sir, to increase clarity of the ideas. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सचिन तुम बताओ। सचिन, कैप्चर ऑडियंस अटेंशन एंड एरोज देयर इंटरेस्ट, ये भी एक है। अभिषेक कुमार, रोल 3। यस सर। सर इजी टू फॉलो। बताओ नेक्स्ट एडवांटेजेस। सर इजी टू फॉलो होता है सर, फॉलो करने बहुत इजी होता है ऑडियो विजुअल। चलो ठीक है, बहुत। अमर प्रेम, रोल 9। Sir, save time of a teacher and learner because they make learning. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सुशांत कुमार 117। यस सर। बताओ एडवांटेजेस बताओ, अगर आ जाए ऑडियो विजुअल एड्स का, क्या लिखोगे उसमें। ये सर ग्राफिक्स के जरिए वो रिटेंशन और ज्यादा दिन तक के लिए हम उसे रख सकते हैं, जिससे इजी टू अंडरस्टैंड है। वो इजी टू अंडरस्टैंड, अट्रैक्ट एंड होल्ड अटेंशन करते हैं, स्टिमुलेट थिंकिंग करते हैं, मोटिवेट एक्शन करते हैं, और लास्ट करता है थोड़ा सा रिमेंबर, क्या। यस सर। 130। 130। यस सर। चलो बताओ नेक्स्ट एडवांटेज बताओ। सर स्टिमुलेशन थिंकिंग एंड मोटिवेशन। ये तो हो गया, जो हो गया तो उसको
रिपीट मत करो। सर स्पीड ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ज्योति, हाँ रोल 28, रोल 28, रोल 28, रोल 32। यस सर, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अच्छा नहीं, आप लिमिटेशंस बताओ। लिमिटेशंस सर कॉस्ट ज्यादा होगा इसका। चलो एक तो ठीक है, नेक्स्ट बताओ पूजा 48। सर हर एज ग्रुप के लिए मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि सर हम किड्स को तो कोई अलग तरीके से कार्टून एनिमेटेड फिल्म से दिखा सकते हैं, बट ये चलो हर एज ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो रोल 49। यस सर। नेक्स्ट बताओ लिमिटेशंस। सर हर लर्नर का जो होता है थिंकिंग अलग होता है, तो इसलिए सर उसका अलग होता है। ग्रैब एंड अंडरस्टैंड सर कैपेबिलिटी अलग होता है सर, इसलिए सर अच्छा। हर एक के हिसाब से सर। ठीक है 68 सत्यम त्रिपाठी। सत्यम त्रिपाठी। सर उसका नेट नहीं चल रहा अच्छा से। ओके ओके। सेवांती दास 69। यस सर। नेक्स्ट बताओ। सर जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसको ऑपरेट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब ओके स्किल्स। हाँ ओके ओके। रोल 77 जिमिक। यस सर। यस सर। limitations of audio visual aids, only one point. It causes many physical and psychological disturbance by introducing in a learning and teaching situation. Okay. And effective learning situations are how many elements? Jimmy, Yes, sir. how many elements are there in effective learning situations? 5. There are 5 elements. Yes, sir. And learners occupy in central positions, and all efforts are directed towards learners. Learners, instructors, subject matters, teaching materials, and physical facilities. The physical and psychological disturbance. Okay. Yes, sir. Next limitation, Aditya Raj, roll 5. Aditya Raj. Pooja, roll 48. यस सर। बताओ नेक्स्ट लिमिटेशंस। सर लिमिटेशन ये हो सकती है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं सर, हम अगर एक ग्रुप में कंडक्ट करवाते हैं तो सर वहाँ पे अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल के लोग होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट हुआ था। नेक्स्ट जो नहीं हुआ तो वही बताओ। ऑडियो विजुअल एड्स कैसे चलेगा? बिना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना इसको। क्या? यस सर। पावर बैकअप चाहिए नहीं? और कोई बताओ नेक्स्ट लिमिटेशंस। एनीवन? कैपिटल सर, कैपिटल बहुत लगता है। हाँ ठीक है, और बताओ कोई। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग। अच्छा तो ये हो जा रहा, ओवर लैप कर जा रहा। हम ही पूछ रहे हैं, जिससे पूछे वही। रोल 89। रोल 89। यस सर। तुम बताओ लिमिटेशंस। Sir, they do not contribute meaningful content to the topic under study. चलो ठीक है, रोल 6। रोल 6। यस सर।
और बताओ लिमिटेशंस कुछ बचा हुआ है कि हो गया सब लगभग? सर क्या लिमिटेशंस में सर ऑडियो विजुअल में इसको पॉजिटिव भी कर सकते सर, नेगेटिव भी ले सकते सर, अगर नेगेटिव लिया तो लिमिटेशन होता ना सर? रॉन 92 चलो ठीक है, तुम लोग अटेंडेंस मत बनाया करो अभी चैट बॉक्स में। अभी तक हम लोग डिस्कस किए 2-3 चीज, उसको रिकैप कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग डिस्कस किए कि टर्म जो ऑडियो क्या है, विजुअल्स क्या है, एड्स क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, पर्पसेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इतना ही किए हम लोग डिस्कस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि क्या सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल्स एड्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। यानी कोई भी एक्सटेंशन वर्कर जब ऑडियो विजुअल एड्स को सेलेक्ट करता है तो कौन कौन सा पॉइंट्स पे को कंसीडर करता है। जैसे पहला क्या करता है इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन वर्कर, पॉइंट्स को साइज ग्रुप, कितना ग्रुप का साइज है उसी हिसाब से ऑडियो विजुअल एड्स लगाता है। यानी साइज ऑफ ग्रुप्स में अगर 1 है, 2 है, 5 है, 25 है, 100 है, 1000 है, तो उसी हिसाब से ऑडियो विजुअल एड्स का लगाता है। ठीक है। दूसरा है कि लेवल ऑफ ग्रुप कैपेसिटी, यानी कम रहेगा तो आपका ऑडियो में काम हो जाएगा, विजुअल्स में काम हो जाएगा, बड़ा रहेगा तो ऑडियो विजुअल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा है लेवल ऑफ ग्रुप कैपेबिलिटी, ग्रुप जो हमारा ग्रुप है, साइज है, उसका कैपेबिलिटीज क्या है, उसी हिसाब से शुरू करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि इजी ट्रांसपोर्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल कंसर्न, जो हम मान लीजिए कहीं ऑन ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में कहीं बाहर जा रहे हैं, फार्मर्स फील्ड में ट्रेनिंग देना है, तो जो हम मान लीजिए ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का इजी वे में वहां ले जा सकते हैं, इसको भी देखते हैं एक्सटेंशन वर्कर कि ऐसा नहीं हैंडलिंग करने में डिस्टर्ब हो जाए। तीसरा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखता है कि क्या हमको टॉट करना है, किस सब्जेक्ट पे टॉट करना है, उसी हिसाब से ऑडियो विजुअल एड्स का भी सिलेक्शन करता है। इसी तरह फिर इंपॉर्टेंट देखता है कि एबिलिटी क्या है, किस चीज का एबिलिटी है। फिर देखता है कि कौन सा एड्स किस साइज ऑफ ग्रुप में ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इफिशिएंट होगा। ठीक है। तो यही 5, 6, 7 चीज सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स में एक्सटेंशन वर्कर करता है, उसी हिसाब से सेलेक्ट करता है। और एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडियो विजुअल, तो हो गया। उसके बाद हाँ, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और चॉइस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स जो हम बता रहे थे, साइज इसमें, जैसे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें आ गया, साइज ऑफ ऑडियंस भी आ गया, सारा रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द एड्स भी आ गया, सारा चीज तो हम लोग ऑलरेडी, अवेलेबिलिटी भी आ गया, सारा डिस्कस कर लिए। अब लास्टली हम लोग को डिस्कस करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें हम ऑलरेडी बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, हर रोल नंबर को असाइनमेंट दे देंगे कि आपको क्या बनाना है। ठीक है। आप किसी को लिफलेट देंगे, किसी को फोल्डर बनाने देंगे, किसी को बुलेटिन बनाने देंगे, इसी हिसाब से हम बांट देंगे, किसी को पोस्टर बनाने देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बता भी देंगे कि कोई जिस ग्रुप को जो टॉपिक देंगे तो उस ग्रुप को हम बता देंगे स्मॉल साइज करके कि कैसे पोस्टर के बारे में, कैसे पोस्टर बनाना है, लिफलेट कैसे बनाना है, फोल्डर कैसे बनाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स में आता है कि प्लानिंग स्टेज, सबसे पहले प्लानिंग आता है, प्लानिंग करते हैं कि आप क्या चीज बना रहे हैं। ठीक है। क्या ऑडियंस है, या मेरा बनाने का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, या किसके लिए बना रहे हैं। प्लानिंग स्टेज में ये सब आता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सारा चीज देखते हैं प्लानिंग स्टेज में कि साइज ऑफ ऑडियंस को एंटिसिपेट करते हैं, इन प्लान फॉर ए वैरायटी ऑफ कलरफुल विजुअल एड्स करते हैं, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट टाइमिंग फॉर द प्रेजेंटेशन, सारा चीज प्लानिंग स्टेज में हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशंस करते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है। प्लानिंग करने के बाद प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा स्टेज में प्रेजेंटेशन में जाते हैं। फाइनली तीसरा स्टेज में क्या आता है कि प्रेजेंटेशन
सेक्शंस में जाते हैं। चौथा उसका इवेल्युएट करते हैं कि जो हम प्रेजेंट किए कहाँ तक सक्सेस रहे ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रॉपर फीड फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप में क्या करते हैं, फॉलो अप में ऑब्जर्व रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस, जिस रिएक्शन में जब प्रेजेंट करते हैं तो उसमें रिएक्शंस देखते हैं। क्लैरिफाइड डाउट एंड डिस्पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ उस तरह का है, ठीक है। तो फॉलो अप में यही होता है कि सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन अगर करना हो तो क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसमें से जो हम ग्रुप बना रहे हैं, 5 ग्रुप बना दे रहे हैं, हर ग्रुप को अलग अलग दे देंगे। एक को जैसे फार्म पब्लिकेशंस टर्म आता है, फार्म पब्लिकेशंस में लीफलेट्स हो गया, फोल्डर्स हो गया, बुलेटिन। लीफलेट क्या है, सिंगल प्रिंटेड एक सीट पे सिंगल इन ब्रीफ इंफॉर्मेशन, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टॉपिक का ब्रीफ इंफॉर्मेशन एक अगर सीट में हो, और जनरली पेपर रफ पेपर में होता है, बहुत रफ पेपर में होता है, तो उसको लीफलेट्स कहते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन इन ए सिंगल प्रिंटेड सीट। जैसे कोई भी आप किसान मेला या कोई भी प्रदर्शनी में चले जाइएगा, एग्जिबिट्स में हर स्टॉल्स के पास एग्जिबिट्स लगा हुआ, साथ साथ लीफलेट्स भी रखता है। लीफलेट्स क्या करता है, इंप्रूव कर देता है, टीचिंग को इंप्रूव कर देता है। जो बताता है उसके साथ आपको लीफलेट भी दिया जाता है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। एक ही सीट में होता है और जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जब उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और बढ़ा के लिखेंगे, बढ़ा के, तो उसको मोर इंफॉर्मेशन जब देंगे तो फोल्डर्स में हो जाएगा। फोल्डर्स में होता है, जो प्रिंटेड सीट होता है उसको एक फोल्ड या 2 फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फोल्डर्स हो गया, दोनों साइड में होता है फोल्ड करके, फोल्डर थोड़ा सा मोर इंफॉर्मेशन होता है लीफलेट से। बुलेटिन्स क्या हो गया, बुलेटिन्स हो गया डिटेल्स इंफॉर्मेशन, जैसे 10 से 12, 15, 20 पेज तक रहता है, डिटेल्स में बुलेटिन्स हो गया। जैसे राइस का पैकेज एंड प्राइस, राइस का टोटल फ्रॉम लैंड प्रिपरेशन से हार्वेस्टिंग तक का सारा चीज, फ्रॉम थ्रेसिंग से लेके सब कुछ जैसे हो गया, तो बुलेटिन्स हो गया, ठीक है। तो लीफलेट, फोल्डर्स, बुलेटिन्स, समझ में आया। पुष्पांजलि, रोल 89। यस सर, यस सर, ठीक है। तो हम क्लास में आप लोगों को एक किस रोल नंबर को लीफलेट बनाना है, किस फोल्डर बनाना है। बुलेटिन में डिटेल इंफॉर्मेशन है तो इसमें 4-5 का ग्रुप बना देंगे। पोस्टर्स के लिए भी अलग अलग हम टॉपिक दे देंगे किस पे पोस्टर बनाना है। पोस्टर देखते नहीं कि टाउन वगैरह में जब घुसते हो तो मेन प्लेस में टंगा रहता है पोस्टर्स, बैनर, होर्डिंग, ठीक है। तो पोस्टर के बारे में डिटेल्स बताएंगे कि पोस्टर कैसे बनाना है, लीफलेट कैसे बनाना है, फोल्डर कैसे बनाना है। तो उसके बाद हम लोग टॉपिक असाइन करेंगे सबको, ठीक है। साइन आइक, रोल 6, रोल 6। रोहित, यस सर। समझ में आया कुछ ऑडियो विजुअल हेड्स? यस सर। समझ में आ गया। इसको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है, तीसरा एक्सरसाइज में, ठीक है। इसका क्वेश्चन थ्योरी में भी रहता है, इन टर्म के थ्योरी में। यहां पे हम मिड टर्म के थ्योरी में नहीं पूछेंगे, इन टर्म के थ्योरी में रहता है, ठीक है रोहित? यस सर। ठीक है। हाँ, अब तुम लोगों का मिड टर्म कब है? सर 27 सितंबर से स्टार्ट है। तो मिड टर्म में जो अभी तक हम पढ़ाए हैं वो रहेगा, समझ गए ना। आज वाला क्लास के नहीं पूछेंगे, आज वाला क्लास के नहीं पूछेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। अभी तक जो हम पढ़ाए हैं, डिस्कस किए हैं, एजुकेशन, मीनिंग, डिफिनेशन, टाइप्स, ठीक है, ये रहेगा। दूसरा एक्सटेंशन एजुकेशन, मीनिंग, डिफिनेशन, स्कोप, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, जो भी है प्रिंसिपल्स उसे देख रहे हैं। तीसरा चैप्टर है प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में बताए थे। चौथा हम लोग पढ़ाए थे कि जो अर्ली एफर्ट्स का प्रोग्राम्स है, श्री निकेतन है,
आपका इटावा पायलट है, नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट है। फिर हम लोग आए थे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। इसमें से 4-5 प्रोग्राम जो पढ़ाए हैं वही रहेगा, जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे वो नहीं रहेगा। जो हम लग रहा है कि IADP पढ़ा दिए हैं, IAP पढ़ा दिए हैं, हाइलिंग वैरायटीज प्रोग्राम पढ़ा दिए हैं, KVK पढ़ा दिए हैं, इतने ही नहीं पढ़ाए, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ा दिए हैं। 5 प्रोग्राम पढ़ाए, 5 प्रोग्राम का रहेगा। और कोई क्वेरी? नो सर। हाँ, और हाँ डॉक्टर ए के पास, हाँ बोलो सृष्टि। सर कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो डॉक्टर ए के पासवान सर पढ़ाए वो रहेगा, ठीक है। यस सर। और हम एक क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट में पढ़ाए हैं क्या? सर यस सर, वो भी है। उसको पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, कहोगे तो हम पूछेंगे, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। छोड़ दीजिए सर, ये बहुत है इतना। अच्छा ठीक है, हम छोड़ दे रहे हैं। और रूरल डेवलपमेंट को भी हम नहीं पूछेंगे, और आज वाला क्लास में भी ऑडियो विजुअल या जो भी क्लास फर्दर होगा उससे क्वेश्चन रह जाएगा। इतना ही रहेगा आपका सीरियल नंबर 6 तक। 6 में 5 प्रोग्राम्स है और 9 का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़िएगा कि स्टेट क्वेश्चंस नहीं देंगे हम लोग, कि हूबहू उतारना नहीं है नोट्स को, ऑन लैंग्वेज में लिखना है, मैटर रहेगा, थीम रहना चाहिए, ठीक है। यस सर। हाँ, यानी ऐसा नहीं कि नोट्स को पूरे उतार दिए जैसे दे रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन भी उस तरह का हम लोग नहीं देंगे कि स्टेट रहे, ठीक है। आप लोग चैट बॉक्स पे अपना रोल नंबर बना लीजिए।